नमस्कार दोस्तों। जैसी खबरें आ रही हैं, बिहार में किसी भी वक्त सरकार बदल सकती है। अब अगर सरकार बदल सकती है तो ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में ये बातें की जा रही है कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। दरअसल दोस्तों, इन बातों में सबसे पहले नाम आता है चिराग पासवान का, जिन्होंने 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता थे उनसे भी ज़्यादा नीतीश कुमार का विरोध किया था। क्योंकि 2020 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को ये एनडीए में सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए देखा गया था। लेकिन अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को पूरा का पूरा उसमें देखा गया था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट किया। तो एक तय मुद्दा था जिस मुद्दे के कारण ऐसा किया गया था। अब क्या है नहीं है वो तो सरकार जाने, और माननीय अध्यक्ष जो हैं और माननीय सांसद जदयू के, उन्होंने भी इस बारे में क्लियर किया है कि जैसे ही कुछ नया प्रकरण होता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि कैसे जदयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक साजिश रची गई उनके कद को छोटा करने के लिए। तो ऐसी बीच में दो कड़ियाँ आती हैं जिन कड़ियों पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर बिहार की राजनीति में आप दिलचस्पी रखते हैं तो। सबसे पहली कड़ी है दोस्तों माननीय सांसद चिराग पासवान, और दूसरे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आरोप ये लग चुका है पहले भी कि अगर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को कोई तोड़ने वाला है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और लल्लन सिंह, इन दोनों ने ही लोजपा को तोड़ा और उनके दो भाग हुए। दोनों भागों में एक भाग रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के पास, जिसको कि लोजपा रामविलास नाम दिया गया, और दूसरे जिसमें 6 सांसद थे उस गुट का नाम दिया गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा। अब नई जो बातें रही उन बातों में ये देखने वाली बातें हैं कि अगर सरकार, जो मुख्यमंत्री तो चेंज नहीं होगा लेकिन सरकार सिर्फ नाम चेंज होगा, आप कह सकते हैं कि उसको एनडीए की सरकार से महागठबंधन की सरकार में तब्दील करने की पूरी बातें चल रही है और जो संभव भी है और जैसा दिख भी रहा है। दरअसल इस बीच में आ गया है सबसे बड़ा नाम माननीय सांसद आरसीपी सिंह का, और उन्होंने ही, उनकी बदौलत ही एक, अभी कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह की कोई, कहने वाले कहते हैं कि कोई औकात नहीं है, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि एक इस्तीफे के कारण अगर सरकार चेंज हो रही है तो ये बहुत बड़ी आरसीपी सिंह की उपलब्धि है। अब इन मुद्दों में हम लोग ये देख सकते हैं सबसे पहले कि चिराग पासवान कहाँ खड़े होते हैं। चिराग पासवान के स्टैंड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनका स्टैंड लेने के लिए सबसे पहले पशुपति कुमार पारस वो कहाँ जाते हैं वो डिपेंड करता है। दरअसल बात यह है कि जब एमएलसी चुनाव हुआ था अभी बिहार में, जिसमें 24 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से 12 सीट पर बीजेपी ने, 11 सीट पर जदयू ने और 1 सीट जदयू के खाते से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस पार्टी को दिया गया था। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो अगर सरकार बदलती है तो रालोजपा यानी पशुपति कुमार पारस को इनके पास जाना चाहिए, नीतीश कुमार के पास। लेकिन जहां तक बात है कि पशुपति कुमार केंद्रीय मंत्रालय भी नहीं छोड़ेंगे और वो अभी माननीय प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। तो ऐसी बातों से ये बातें आ रही है कि अगर, चूँकि चिराग पासवान भी इस इंतजार में है कि अगर उन्होंने कोई स्टैंड लिया, मतलब पशुपति कुमार पारस ने कुछ अगर स्टैंड लिया, तो उस स्टैंड को डिफेंड करने के लिए चिराग पासवान को ही अभी रखना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो भाजपा भी अभी वेट एंड वॉच के मूड में है। रीज़न ये है कि उस कारण भाजपा भी अभी नीतीश कुमार पे इन बातों का आरोप लगाएगी कि चिराग की पार्टी को नीतीश कुमार नहीं तोड़ा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पशुपति कुमार पारस जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, तो चिराग पासवान सेकंड भी नहीं लगाएंगे और वो बीजेपी के साथ आएंगे, और बीजेपी की जो पहली डीलिंग थी वो उस डीलिंग में चिराग भी कामयाब हो जाएंगे और भाजपा भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार से भाजपा भी बेदखल हो जाएगी और चिराग पासवान तो वैसे ही फिलहाल शून्य में है बिहार में। तो इन सभी बातों को अगर ध्यान रखें तो सबसे पहली बात आती है ये कि पशुपति कुमार पारस किधर जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। और चिराग पासवान के लिए एक गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी ये चाहते हैं। चिराग पासवान ने अभी तक महागठबंधन इसीलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनको अभी भी उम्मीद है कि भाजपा उनका बेड़ा पार लगाएगी, और अगर ऐसा होता है, जो कि अगर नई सरकार गठन होती है, तो चिराग पासवान सबसे पहले भाजपा के पास जाना चाहेंगे और पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाह पर ही हो सकती है। तो अभी सबसे बड़ा अगर बात करें कि वेट एंड वॉच के मूड में है तो वो चिराग पासवान है, क्योंकि उनका प्लान जो है वो
कहीं ना कहीं फेल होने की बातें आ रही हैं। अगर सरकार भी इधर बन जाती है और केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री भी रहते हैं, तो चिराग पासवान को अभी नगण्य रहना पड़ेगा, शून्य रहना पड़ेगा, न इधर के न उधर के, वो बीच में रह जाएंगे। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि चिराग पासवान की इतनी हैसियत अभी बिहार में नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। वो कहने को मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उस सपने में कोई सच्चाई नहीं है। बात करें दूसरी, तो यहाँ तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव से इसीलिए चिराग पासवान ने दोस्ती रखी है, पारिवारिक रिश्ता रखा है, लेकिन इसलिए हाथ नहीं मिला है क्योंकि तेजस्वी यादव भी जानते थे कि आज न कल नीतीश कुमार को वहाँ आना है। क्योंकि भाजपा का जो एक स्टैंड होता है, जैसे दबाव देना, दबाव की राजनीति भाजपा चल रही थी और नीतीश कुमार को ये फर्स्ट डे से, चूँकि सीट घटा दिया गया। सीट कैसे घटाया गया वो लल्लन सिंह ने भी बताया कि चिराग मॉडल, और वो ठीक उसी प्रकार अब आरसीपी मॉडल की जो बात की जा रही थी, उस मॉडल के हिसाब से आरसीपी के द्वारा पार्टी को तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। इन सभी बातों को अगर ध्यान में रखें तो अभी सबसे बड़ी जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान कहाँ जाते हैं, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। आप लोग समझते हैं कि चिराग पासवान अभी फिलहाल कुछ नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वेट में है कि अगर वो भाजपा के साथ मिलते हैं तो 2024 के चुनाव में उनका कुछ हैसियत भी होगा, और कुछ अगर वो जीतते भी हैं, नहीं तो 2024 के चुनाव में उनकी खुद की सीट पर भी आफत आ सकती है। यही सब खबर थी। सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान कहाँ जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ होगा आपके पास हमारा वीडियो जरूर आएगा। अभी फिलहाल आप लोग अगर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा वेबसाइट www.biharniti, बिहार नीति में आपको याद फिर से बोल दूं कि NEETI biharniti.com पे विजिट करें, और वहाँ आपको जॉब और राजनीति से भी जुड़ी सभी खबरें मिल जाएंगी। धन्यवाद।